अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ बीना हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं नैना की करने वाली हूँ हेयर स्ट्रीकिंग। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये सारा वीडियो शेयर करती हूँ कि आपको बताऊँ कि हेयर स्ट्रीकिंग कैसे की जाती है। जिनको नहीं पता ये उनके लिए है, और जिनको पता है तो वो भी देख लें तो अच्छी बात है। तो आज हम करने वाले क्यूने के साथ हम हेयर स्ट्रीकिंग करने वाले हैं। तो ये मैंने ली है क्यूने का पाउडर, और साथ में मैंने लिया है 40 वॉल्यूम। नैना के बाल जो हैं काफ़ी थिक हैं, और नैना के बालों में एकदम से जो है ना कट डाउन अगर करूँ तो एकदम से नहीं आता, काफ़ी टाइम लगाता है। तो इस वजह से 40 वॉल्यूम मैं यूज़ करूँगी। साथ में मैं जो हूँ 30 वॉल्यूम जो है वो यूज़ करूँगी क्रीम में। और जो मैंने क्यूने की क्रीम ली है वो ली है मैंने 1000। ठीक है, तो नैना ने 1000 में करवानी थी, आप चाहे तो 2000 में भी करा सकते हैं। ये आपकी डिमांड होगी, आपको क्या पसंद है। उसके अलावा आपको जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है वो एक अदर कैप की ज़रूरत होती है। तो ये मेरे पास एक कैप है, और ये एक दफ़ा यूज़ हुई हुई है, ये कब तकरीबन 2-3 दफ़ा चल जाती है। और आपके इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी इसकी, ये अब मैंने ये रखा है, इसमें से जो सही होगा आप भी देख लें, जो आपके पास टूल्स होते हैं उसमें जो सही हैं आप उसमें यूज़ कर लें। ठीक है, साथ ही आपको ज़रूरत होगी कॉम की। अच्छा, टेल्कम टेल्कम की ज़रूरत होती है, क्योंकि टेल्कम हम डालते हैं कैप के अंदर। ठीक है, जब हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत है, साथ ही स्पंज की ज़रूरत है, और बॉल चाहिए होगा, ब्रश चाहिए होगा, हमें ग्लव्स चाहिए होंगे। तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए तो वो पहले मैंने निकाल के रख ली हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें, मैं सारा मेथड्स आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होनी है। ठीक है, अब गाइस मैं नैना की जैसे ही करूँगी, नैना के हेयर को पहले मैं कॉम करूँगी, उसके बाद मैंने कैप बनाऊँगी, पाउडर कैप में डाल के फिर बनाऊँगी। वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता चले, जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो स्टिकिंग जिनको इतनी पता है, जिसे जैसे कह लें कि हाईलाइट्स हो गए। तो नैना जो है ना तो बहुत ज़्यादा करवाना चाहती है हैवी, ना ही वो कम कराना चाहती, वो मीडियम करवाना चाहती है अपने बालों पे, कि उसके बाद भी माशाल्लाह ठीक है। तो उस हिसाब से हम स्टिकिंग करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि उसका रिज़ल्ट कैसा है। ठीक है गाइस, मैंने नैना के बालों पे कॉम कर लिया अच्छे से। तो आप इस तरह अच्छे से कॉम कर लें। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं बीच की मांग निकाल के करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कुछ होते हैं कि बिल्कुल बैक करके बालों को अच्छे से कॉम करके, अब मैं इसे दोबारा से करके सेट करके इस तरह से आपने कॉम करनी है, और आपने फिर कैप बना देनी, कैप में टैल्कम डालना है। ठीक है, और अगर आपने किसी ने कटिंग करवानी है तो सबसे पहले कट करवाएं, फिर डाई या स्टिकिंग हाईलाइट्स वगैरह बाद में करवाएं। इस तरह मटेरियल भी कम लगता है, ये ना पहले करवा के हेयर डाई, कुछ लोग या कुछ सैलून में पहले डाई वगैरह करते कटिंग, तो इस तरह वो मटेरियल भी ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो हम सारा कॉम करके फिर उसके बाद हम नैना को स्टिकिंग कैप बनाएंगे। इन्होंने पहले भी बालों पे हल्की हल्की स्टिकिंग हुई हुई है इनकी, जो ये ख़त्म हो चुकी है। तो हम इस पर रिफ्रेश करेंगे, तो ये बेस नहीं दे रही हैं। बेस दें तो फिर पहले ही इक्वल करके फिर कुछ लोग करवाते हैं, लेकिन बेस की ज़रूरत ही वो कह रही है इसके पर ही मेरी आप स्टिकिंग कर दें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, देखिए मैंने ऐसे टेल्कम डाल दी है। टेल्कम डालने से ये होता है कि आपके हेयर जो है ना वो डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं उससे इतने डैमेज नहीं होते, तो इसलिए टेल्कम यूज़ करते हैं। तो गाइस देखिए, इनको कैप बना दी है मैंने नैना को, और ये जो उसके पीछे जो है ना एक तरह का शॉपर लगा हुआ है। इससे ये होता है कि जब आप सारे बाल निकाल लें ना, तो कैप में से, तो फिर बाद में आप नीचे जो है ना बैंड लगाते हैं। इससे ये होगा कि बाल जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे नीचे। ठीक है, क्योंकि जो मटेरियल ऊपर लगा होगा वो नीचे हेयर पे नहीं लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि नैना के बालों को सारा कवर कर दिया मैंने, और इनको अच्छे से मैंने कैप बना दी। ठीक है, कैप आप जितने अच्छे से बनाएंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा गाइस, देखिए ये मेरे पास 3 पड़ी हुई थी। अब आप इसमें डिफरेंस देखें कि इसका जो है ना ये नोक नहीं बनी हुई। ठीक है, तो इससे सही बाल नहीं निकलेंगे इस वाली से, इस वाली से। अगर इस तरह से है तो उल्टा जो स्किन होएगी ना वो डैमेज हो जाएगी। अगर आप ज़बरदस्ती इससे यूँ यूँ करके निकालेंगे तो इससे स्किन डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ये आप देख रहे हैं कैमरे के सामने, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सही नहीं है। ठीक है, तो हम इससे नहीं, और
ये दूसरी ये वाली देखें, ठीक है, ये वाली इसकी जो है नोक जो है ना यहाँ से देखिए, यहाँ से इसकी नोक बंद हो रही है, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, अब ये मेरे पास तीसरी वाली जो है ना, हाँ ये ज़बरदस्त है। हाँ देखें, इसकी ये बनी हुई है, ये चीज़ जो है ना, ये देखें, इससे इजीली बाल निकल आएंगे, ठीक है। हेयर निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखा जाता है कि स्ट्रिकिंग कर रहे हैं हम, तो हम हेयर कहाँ से निकालें, ज़्यादा से सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम हेयर को कैसे निकालें। तो आप देख रहे हैं ये जो पहली लाइन है, ये फोरहेड पे आ रही है, यहाँ से जो नहीं निकालेंगे। ये सेकंड लाइन है, इधर भी नहीं, क्योंकि इधर हेयर नहीं। और बिल्कुल हम फ्रंट से नहीं करते क्योंकि उससे थोड़ा अजीब लगता है, तो हम थोड़ा इससे थर्ड वाले से हम करेंगे। और पहले हम क्लाइंट जो कस्टमर होगा उसके बाल देख लेंगे कि उसका बाल थिक है, थिन है, तो उस हिसाब से हम निकालेंगे। उससे पूछ भी लेंगे कि उसको कितनी चाहिए। तो नैना को मीडियम चाहिए, या कि बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, और इसके हेयर भी अच्छे थिक है। तो इसलिए हम पहले यहाँ से लेंगे एक, फिर मैं एक खाने को छोड़ के दूसरे से लूँगी, फिर एक खाने को तीसरे, फिर इस तरह समझिए आप, एक लाइन में से मैं 3 जगह से निकाल लूँगी, 4 जगह से, ठीक है। इस तरह करके चाहो तो फिर आप सेकंड वाला, आप अगला जो खाना की लाइन आप छोड़ सकते हैं, फिर उससे अगले निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके आप निकालेंगे तो ख़ूबसूरती में भी निकलेगा और कस्टमर को पसंद भी आएंगे, ठीक है। बाल जो है मैंने कैप में से निकाल लिए, आप देख रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह नैना के बाल जो हैं बहुत हैवी हैं, तो फ्रंट से एकदम से ज़्यादा ना हो तो फ्रंट से कम निकालें, क्योंकि आपको पता है फोर हेड पे एकदम से कभी कभी इंसान को सूट नहीं करता, तो उस लिहाज से आप भी फ्रंट पे एकदम से बहुत ज़्यादा ना निकाल लिया करें, वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। फिर बाद में आप जितने फ्रंट से ज़्यादा निकाल लेंगे ना, फिर कस्टमर जो होता है ना, वो जो होता है ना, वो परेशान हो जाता है, वो कहता है यार ये मेरे आपने क्या किया। तो फ्रंट से हमेशा कम निकालें, और फिर बाल आप पहले देख लें कि कितने थिक है या थिन है, तो उस हिसाब से निकालें। और माशाल्लाह नैना के बाल जो है ना काफ़ी थिक हैं, हैवी बाल हैं, तो इसलिए ये जो मिक्स होएंगे ना तो ये फिर बहुत ही अच्छे लगेंगे। और बाकी बालों को इस तरह मैंने कवर कर दिया बैंड से, ठीक है। तो गाइस अब हम क्यों का मिक्सचर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस पर देखेंगे, मैं तो अपने अंदाजे से डालती हूँ, लेकिन आप जो है ढक्कन के हिसाब से देख लें पाउडर, ठीक है, कितना आ रहा है। एक, दो, तीन, सारे बालों में अंदर मटेरियल लगाना है, तो 4, हमने 5 ले लिया, ठीक है। ऐसा हम एक क्योंकि बाल ज़रा ज़्यादा, तकरीबन 6 ले लिया हमने। अब हम डेवलपर भी 1, 3, 4, 5, 6, इसमें गाइस हम 8 डालेंगे डेवलपर की तरह, क्योंकि पाउडर की मिकदार से थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं। हम हैवी सा एक जो है, आप ग्लव्स पहन लीजिएगा, मैं ग्लव्स पहना भूल गई थी। इसको अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। वैसे गाइस आप चाहें तो एक पाउडर में 2 ढक्कन डालना ज़रूरी है, तो हमने 8 डाले हैं, हम इसमें डालेंगे 9, 10, अभी हम 10 का डालेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल हो रहा है। आप चाहे तो वो भी कप होता है उससे भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास कप नहीं है,
तो मैं अपने अंदाज में कर रही हूँ, ठीक है। और ये भी बेस्ट तरीका है अगर आप लोगों के पास कप नहीं है। और इसको आपने अच्छे से बना लेना है। जितना आप इसको फेंटेंगे ना उतना ही अच्छा बन जाएगा। ठीक है गाइस, मैंने इसमें 6 पाउडर के डाले थे और 10 मैंने डेवलपर के ढक्कन डाले। अब इसमें थोड़ा और, क्योंकि ये थिक है, इसको थिन करेंगे, इक्वल करेंगे। तो गाइस इसमें 6 मैंने पाउडर के डाले ढक्कन और 12 डेवलपर के। इसको अच्छे से मिक्स कर, ग्लव्स वगैरह पहनूंगी, वो ग्लव्स ना हो गए स्टॉप कर देते। नाइस, इसे पहनने के बाद ना ग्लव्स को अच्छे से पहन लो। और मैं तो ये रबड़ लगा देती हूँ, ग्लव्स वाला है ना, आपको मटीरियल आपके हाथों में ना लगे, बेस्ट होता है। बॉलर्स में भी ऐसे ही करते थे। और देखिए इसको मैंने कितने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब देखिए पहले कितना थिक था, अभी इक्वल हो गया। तो मैंने इसमें 6 पाउडर डाला है, पाउडर के ढक्कन, और 12 डेवलपर के। और अगर आप इतना सा कप ले रहे हैं तो उसमें अगर जितना पाउडर डालें ना उतना ही आप मिकदार में 2 दफ़ा फिर डेवलपर डालेंगे, ठीक है। चलो स्टॉप। सबसे पहले गाइस आप इन बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लें, ठीक है। सो गाइस अच्छे से बालों को कॉम्ब करने के बाद फिर आप देख रहे हैं कि मैं बालों की पार्टीशन करके उस पर एप्लीकेशन कर रही हूँ ब्लीच की। और अच्छे से मैं अप्लाई करूँगी सारे बालों पे, ताकि एक ही दफ़ा अच्छा रिज़ल्ट आ जाए। और बीच बीच में मैं इनको चेक भी करती रहूँगी, फिर ब्रश से सीधा करके फिर चेकिंग भी करती रहूँगी कि बालों में कोई पेचेस वगैरह या फिर कोई लाइनिंग वगैरह ना है। इससे जो है स्ट्रीकिंग या हाइलाइट्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो गाइस ये जो मैंने आपको जितना भी बताया कि इस तरह से पाउडर लेना है और डेवलपर लेना है, गाइस ये आप लोगों के लिए था। जो न्यू लड़कियां क्लासेस ले रही हैं उनके लिए था, कि उनको पता चल जाए कि इजीली आप किस तरह निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे तो पता ही है कि कितने डेवलपर में, कितने पाउडर में कितना डेवलपर डालते हैं। ये आप लोगों के लिए मैंने प्रॉपर एक क्लास दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टिकिंग की क्लास समझ आ गई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि आपको समझ आ गई होगी। बास पार्लर वाले इतने डीपली डिटेल से नहीं समझाते, लेकिन मैंने सभी तरीके से आपको समझाया है। गाइस हेयर पे अच्छे से एप्लीकेशन हो चुकी है, आप देख रहे हैं अच्छे से मैंने सारी एप्लीकेशन कर दी है। 9:30 हो रहे हैं, तो हम कम से कम 10 बजे तक चेक करेंगे कि कहाँ तक का ये, बीच बीच में चेक करते रहेंगे और फिर देखते रहेंगे कि कट डाउन कहाँ तक सही हुआ, ठीक है। अभी से देखिए आपने कलर चेंज होना शुरू हो गया बालों का, तो इसको इक्वल करना पड़ता है। गाइस पूरे 10 हो गए हैं और हम ये देखते हैं कि अभी नैना का जो है वो अभी कट डाउन सही से नहीं हुआ है, यानी कि अभी कहीं कहीं ब्लैक बाल हैं, तो इसको हमने इक्वल करना है। तो ये थोड़ा और टाइम लेगा। और फ्रंट के बाल थोड़ा होना शुरू हुए हैं, लेकिन कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं, ये अभी टाइम लेंगे ना। और अभी सारे बाल तो अभी 30 मिनट में भी अभी नहीं हुआ, तो एक दफ़ा फिर इसको चेक आउट करके अच्छे से मैं फिर इसको एक दफ़ा से फिर से मैं ब्रश से इक्वल करके फिर इसको थोड़ा और टाइम देते हैं। तो इंशाल्लाह जब तक ये थोड़ा 15-20 मिनट में और हो जाएगा फिर चेक करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हमने बैक के बालों को फिर से एक दफ़ा से ब्रश से इक्वल किया है और इसको मैंने शॉपर किया है ताकि हीट से ना हो जाए, क्योंकि फ्रंट के तो हो जाते हैं स्कैल्प से, लेकिन बैक के होना थोड़ा देर करते हैं। तो ये भी जब तक हो जाएंगे, फ्रंट के भी जहाँ जहाँ से रह गए, तो हम तकरीबन 15 से 20 मिनट और चेक करते हैं। ये ज़रा टाइम तो लेते हैं, इसको इक्वल करके फिर हम चेक करते हैं, ठीक है। सो गाइस आपने देखा होगा कि जब हमने स्टार्ट किया था तब 10 हो रहे थे। अब दिखाना नैनो टाइम क्या हो गया, अब हो गए 12:10, यानी कि मैंने आपको कहा था 10:30 में देखते नहीं हुआ था। तो गाइस करते करते ये इक्वल करते करते टाइम तो लगता ही है, 2 घंटे लग गए। और आगे से मैंने इसको क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया स्पंज से। और आप देख रहे हैं कि कोई अब लाइनिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। और सारे आप देख रहे हैं कोई पेचिस नहीं पड़े हुए, कोई लाइनें नहीं पड़ी हुई। इसको इक्वल करना भी एक आर्ट होता है कि आपने बिल्कुल इक्वल करना है। सो गाइस
فائنلی میں نے اس کو واش کروا دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زبردست لگ رہا ہے نا، کٹ ڈاؤن ایک برابر ایکول آیا ہے. اور اس کو میں نے واش کیا ہے اوپر پر سے. ابھی میں اس کے اوپر ہی 1000 والا جو کیونے کا کلر ہے، اسٹریکنگ کلر، وہ میں اس پہ اپلائی کروں گی، صرف انہی بالوں پہ، باقی بالوں پہ نہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں کیپ اتار کے سارے بالوں پہ اپلائی کر لیتے، لیکن ضروری نہیں ہے، شائننگ کے لیے کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں ساروں پہ لگانا تو آپ ساروں پہ اپلائی کر لیں. لیکن میں انہی ہیئر پہ جو کیپ کے اوپر ہے اس پہ میں 1000 والی وہ لگانے والی ہوں ساری بنا کے، اور تقریباً 25 منٹس کے لیے میں چھوڑ دوں گی. اس کے بعد میں کیپ کو اتار کے اسے واش کروا لوں گی. سو گائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں کریم بنا رہی ہوں اور نینا کو 1000 میں چاہیے اسٹیکنگ کی، تو 1000 میں نے لیا ہے کیونے کی کریم، اور ساتھ میں نے لیا ہے 30 والیوم، اور اس کو اچھے سے مکسنگ کر کے پھر میں نینا کے بالوں پہ اپلائی کر دوں گی. اور اچھے سے گائز آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے تاکہ رزلٹ بھی اچھا آئے. تو گائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کریم 1000 اپلائی کر چکی ہوں نینا کے ہیئر پہ، اور آپ فرنٹ سے بیک سے دیکھیں اچھے سے اپلیکیشن میں نے ہیئر پہ کی ہے، اور اسے 25 منٹ تک میں واش کروا دوں گی. تو گائز امید کرتی ہوں کہ یہ میرا اتنا محنت سے بنایا ہوا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اوسم رزلٹ آیا ہے نینا کے ہیئر پہ. اور آپ کے سامنے ہی میں ریموو کرنے والی ہوں کیپ، کیونکہ یہ پارٹ بہت زبردست ہونے والا ہے ریموو کرتے ہوئے کیپ کا. تو گائز امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور یہ نیو اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے ایک ہیلپ فل ہوا ہوگا، اور ان کو سمجھ میں آئی ہوگی ہیئر اسٹیکنگ یا ہائی لائٹ یا لو لائٹ کس طریقے سے کی جاتی ہیں. تو گائز آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے فوراً سے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ میرے چینل پہ بہت اچھے اور زبردست مزیدار ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں، شاپنگ کی بھی، گھر کی بھی، ہوم ولاگنگ بھی، اور باہر کی بھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بینا ہاشمی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.